हाय गाइस, सोल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहले गूगल पर आ जाना। यहाँ आपको टाइप करना ADV012026.HRYSSC.com। आपको ये टाइप करना। तो साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप गूगल पर टाइप कर सकते हो। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के पश्चात सबसे पहले यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। आप इनको पढ़ सकते हो इस प्रकार से। इन्होंने बताया ये सिर्फ उसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो जिनका सीटी क्वालिफाई है। और जो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना, न्यू कैंडिडेट पर क्लिक कर देना। सभी को न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना। यहाँ पर आप बता कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और जिसका सीटी क्वालिफाई सी वही इस फॉर्म को जो भर सकते हो, जिनका सीटी क्वालिफाई ग्रुप सी वाला। इस प्रकार से आपको आपसे आपको चेक कर देना, प्रोसेस पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के पश्चात सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था आपको फिल कर देना। चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक कर देना। आपके जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, दोनों पर सेम ओटीपी जाएगा। आप कोई भी एक ओटीपी फिल कर देना, जीमेल का या मोबाइल नंबर वाला। सिंपली आपको क्या करना, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना। आपके जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो सा भी ओटीपी आए, आप एक ओटीपी यहाँ फिल कर देना। और पासवर्ड आपको फिल कर देना, जैसे मैंने ऊपर बताया मनीष@123। आपको इस टैब से अपना नाम का पासवर्ड बना लेना और सबमिट कर देना। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से। आप यहाँ से लॉगिन नहीं करना चाहते, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पर क्लिक करके यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो अपने पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर से। जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पर दीजिए एडवर्टाइजमेंट, आपको व्यू पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आपको स्टेप देखने को मिलेंगे इस प्रकार से, पर्सनल डिटेल, कैटेगरी, एड्रेस। इस प्रकार से आपको सिंपली प्रोसेस टू फिल फॉर्म पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। आप जैसे नीचे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको मैरिज स्टेटस यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप मैरिड हो अनमैरिड हो सिलेक्ट कर लेना। इस सिलेक्ट करने के पश्चात आपको आधार कार्ड नंबर अपना फिल कर देना। इसके बाद डू यू हैव ब्रदर ट्विस्ट, अगर आप जुड़वा भाई बहन हो और अपने ग्रुप सी का एग्जाम दोनों ने दिया था तो यहाँ पर आपको यस कर देना। अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं हो तो सिंपली यहाँ पर आपको नो कर देना। नो करने के पश्चात यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट का साइज इन्होंने बताया हुआ, तो जो डॉक्यूमेंट का साइज है पीडीएफ का आपको 500 KB तक होना चाहिए, 500 KB से नीचे आपको होना चाहिए। आपको ओनली पीडीएफ अपलोड करें डॉक्यूमेंट, और जो आपकी फोटो सिग्नेचर वो आपको जेपीजी में अपलोड होंगे। सिंपली आपको इनका साइज पहले ही कंप्लीट कर लेना। डॉक्यूमेंट साइज कंप्लीट करने के पश्चात यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात आपके सारे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इस प्रकार से। इस स्टेप में सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेना अपना आर यू डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो सिंपली यहाँ से आपको यस पर क्लिक कर देना। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ डिटेल ओपन आ जाएगा। अगर आप हरियाणा से बाहर के हो तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना। जैसे हम हरियाणा से तो यस करेंगे। इसके बाद यहाँ फैमिली नंबर फिल कर देना। उसके बाद आपको मेंबर आईडी, ये सबसे ना मेंबर आईडी सबको नहीं पता कि मेंबर आईडी कहाँ से निकलती है, क्या होती है। अगर आपको मेंबर आईडी नहीं है आपके पास तो कैसे निकालनी है, सिंपली क्या करना है, सिंपली आप गूगल पर आ जाना है। गूगल पर टाइप करना हर छात्रवृत्ति, आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यूजर लॉगिन पर क्लिक कर आपको नीचे आ जाना। यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा आपको फॉरगेट यूजर नेम, आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के पश्चात अपना फैमिली नंबर प्ले का इस पर क्लिक करना। जिसे मेंबर को सिलेक्ट करना है, मेंबर को सिलेक्ट करना है जिसकी आपको मेंबर आईडी निकालनी है। सो पर क्लिक कर देना। या यूजर नेम होता है, ये आपकी मेंबर आईडी होती है। यहाँ से कॉपी कर लेना, यहाँ फिल कर देना। इसके बाद आता है रेजिडेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना। अपलोड डिटेल में क्लिक कर देना। सबसे पहले इशू अथॉरिटी, किसने इशू किया है इशू। इसके बाद उसका रेफरेंस नंबर होता है, आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना। इसके बाद कब इशू हुआ डेट डेट आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी पीडीएफ बनाकर 500 KB से नीचे साइज होना चाहिए, यहाँ से अपलोड कर देनी है। अगर आपको डिटेल नहीं पता पर रेफरेंस नंबर वगैरह, तो सिंपली जैसे सर्टिफिकेट नंबर होता है ये आपका इशू होता है, जैसे तहसीलदार जी ने इसको इशू किया है। तो जब का सर्टिफिकेट नंबर होता है ये आप ऊपर देखने को मिले सर्टिफिकेट नंबर होता है, नीचे इशू डेट होती है। ये डिटेल आपको इस प्रकार से फिल कर देनी है। ये डिटेल फिल करने के पश्चात यहाँ से आपको सबमिट कर देना अपलोड करके पीडीएफ। अपलोड होने के बाद ये व्यू डिटेल में जाकर दोबारा चेक भी आप कर सकते हो, जैसे हमारी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद कैटेगरी, जैसे कैटेगरी हमारी सीईटी में हमने SC फिल की थी, बाई चांस अपने गलत फिल की उस टाइम पर, बाई चांस आपका सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था तो आप उसमें करेक्शन आप कर सकते हो। जो किसी कैटेगरी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो उसमें करेक्शन आप कर सकते हो। अगर आपने कैटेगरी सही फिल कर रखी है तो आप वही सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज यहाँ से आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। जैसे हमारी OSC कैटेगरी है तो अपलोड डिटेल पर जाकर यहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट है किसने इशू किया, रेफरेंस नंबर किया उस पर। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ये आपको इशू करता है इसको, ADC आपका। और ये इशू डेट होती है, जो ऊपर होता है ये आपका रेफरेंस नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर। ये तीनों चीज़ आपको यहाँ फिल कर देनी है। जैसे पूरा नहीं आता इसमें, जैसे हम ADC जी कर देती है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल कर देना, इशू डेट फिल कर देना। इस सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद जैसे सबमिट कर देना, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आर यू एक्स सर्विसमैन फैमिली मेम्बर है, अगर आप हो तो यहाँ पर इसको यस कर सकते हो, उसकी डिटेल आप फिल करनी है। अगर नहीं हो तो सिंपली यहाँ से आपको नो पर क्लिक कर देना। इसके बाद आर यू चिल्ड्रन फ्रीडम फाइटर, अगर आप हो
यहाँ पर, तो यस पे क्लिक कर देना, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो ABC लेवल का, तो यहाँ से आपको यस पे क्लिक कर देना। किस टाइप का है, ए का है, बी का है, सी का, आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे ए का है तो सिंपली आपको ए सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, सारी डिटेल उसकी यहाँ से सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है एनसीसी का, तो सिंपली इसको नो कर देना। इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के पश्चात आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पर एड्रेस का। सबसे पहले मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर जो कि आधार कार्ड में जहाँ पर आप रह रहे हो, सिंपली आपको वही एड्रेस बताएं। तो बाई चांस इसमें चिट्ठी वगैरह आती है बाद में, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, तो आपको वही एड्रेस फिल करना जहाँ पर आप रह रहे हो, जो कि आधार कार्ड में है। सिंपली जैसे आपको पूरा हाउस नंबर, विलेज, तहसील वगैरह सारा एड्रेस यहाँ फिल कर देना। उसके बाद आपको सिटी, हरियाणा, विलेज, पिन कोड, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जो यहाँ पर यह लिखा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर देना चाहे तो दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। STD कोड है, इसको भी आप खाली छोड़ सकते हो, अगर हो तो फिल कर देना, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ देना, खाली छोड़ देना। इसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा सेम एज क्रोस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आप जो आधार कार्ड में जो आप रह रहे हैं सेम एड्रेस है, तो सिंपली आपको टिक कर देना, सेम एड्रेस आपका नीचे ही फिल हो जाएगा। अगर आपका एड्रेस अलग है तो वो अलग फिल कर देना, अदरवाइज पर टिक कर देना। जैसे मैंने ऊपर किया, जैसे हाउस नंबर वगैरह जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है, फुल एड्रेस आपको लिख देना। इसके बाद आपको यहाँ से इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा पोस्ट अप्लाई। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। जैसे हम कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 के लिए एलिजिबल है, बच्चों को एलिजिबिलिटी देखनी है, तो जैसे डिटेल 1 है, ये आपकी कैटेगरी नंबर 1 की है, जनरल ड्यूटी के लिए। यहाँ पर कैटेगरी 2 की है, ये फीमेल कांस्टेबल के लिए। आप इसको देख किस कैटेगरी कितनी पोस्ट है, कैटेगरी 3 की है। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, मतलब जो क्वालिफिकेशन रहेगी भी 10th+2 इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, जैसे नीचे आती है। और आपके पास हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे हम दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो हम दोनों पोस्ट अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, DMC अपलोड करनी है 10th की और 12th की। सबसे पहले 10th की DMC अपलोड करनी है। अपलोड डिटेल में क्लिक करना। सबसे पहले यहाँ पर आपको चाहिए मैट्रिक। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर फिल करना, 10th क्लास का रोल नंबर। इसके बाद अपने 10th कब पास की, पासिंग ईयर आपको फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इशू, आपकी जो DMC कब इशू हुई, मतलब कब आपकी DMC जा रही है, सबसे कोने में उसको डेट होती नीचे, आपको डेट यहाँ पर आपको फिल कर दी, जबकि DMC कोने में होती नीचे। इसके बाद कितने मार्क्स, जैसे 500 का पेपर होगा 10th क्लास का, अब अगर CG पे तो CG फिल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ नंबर आएगा फिल कर देना, कितने आपके नंबर आए, जैसे 500 से कितने आपके नंबर आए हैं। इसके बाद PDF बना लेना, PDF यहाँ से अपलोड कर देना, सबमिट कर देना, आपकी जो PDF अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार आपको 12th क्लास की जो PDF है अपलोड कर देनी है। यहाँ पर अपलोड डिटेल पर क्लिक कर देना। यहाँ पर वही डिटेल है, अपने यहाँ पर 12th क्लास का रोल नंबर फिल कर देना, 10th 12th का अपने कब पास की, पासिंग ईयर है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ इशू क्या है, बच्चा डेट ऑफ इशू नहीं पता, जो कि DMC होती है इस प्रकार से, यहाँ पर लिखा होता है इशू ऑन, ये आपकी इशू ऑन होती है, डेट आपको लिखनी है। बाई चांस आपकी इशू डेट नहीं है तो सिंपली जो नीचे डेट होती है वो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको दोनों चीज़ अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। इसके बाद आ जाएगा भाई प्रेफरेंस, आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो पोस्ट के लिए अप्लाई किया था जनरल ड्यूटी के लिए और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए। जैसे यहाँ पर निशान देखने को मिलेगा रिक्वायर्ड एक्शन में, आप इसको जैसे क्लिक करोगे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो जाएगी। जिस पोस्ट के लिए आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो उसके लिए पहले प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे हमने जनरल ड्यूटी के लिए पहले दी है और रेलवे पुलिस के लिए सेकंड दी है, इस प्रकार से आप प्रेफरेंस हम देख सकते हो। प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ से आपको सबमिट कर कर देना। सबमिट करने के पश्चात यहाँ पर अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी। जो आपका फोटो का साइज है, फोटो का 100 से 500 के बीच में आपको फोटो का साइज आपका होना चाहिए सिग्नेचर का। यहाँ से आप अपलोड कर देने। सिंपली कैसे अपलोड करनी है, जैसे ऊपर आती है। अगर आपको साइज करना नहीं आता तो सिंपली क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर आ जाना, बिल्कुल छोटा सा ऐप है, आ जाना, यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना। दोनों चीज़ अपलोड करने के पश्चात जैसे हम यहाँ फोटो अपलोड कर दिया, इसके बाद यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। दोनों चीज़ अपलोड करने के पश्चात जैसे सिग्नेचर अपलोड कर देती है, आपको यहाँ पर सबमिट क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे और आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। क्या करना, आपको सारी डिटेल दोबारा से चेक कर लेनी है, क्योंकि दोबारा से आप इसको एडिटिंग नहीं कर सकते। दोबारा से सारी डिटेल आपको दोबारा चेक कर लेनी है। सारी डिटेल दोबारा चेक करें, अगर सारी डिटेल सही है आपकी तो सिंपली जैसे नीचे आते हैं यहाँ पर बताया हुआ, आपको क्या प्रिंट आउट डाउनलोड करना है। इसका प्रिंट आउट डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकला कर आप उसको सिग्नेचर करने है। वो सिग्नेचर करने के बाद उसका आपको PDF बना लेनी है। उसका साइज आपका 5 MB से कम होना चाहिए। चॉइस फाइल पर जाकर यहाँ से इसको अपलोड करना आपको उस फाइल का, जो आपका प्रिंट आउट डाउनलोड होगा। प्रिंट आउट अगर आपको इसमें एडिटिंग वगैरह करनी है तो सिंपली वापस स्टेप में आकर यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं इस फॉर्म को। अगर आपकी सारी डिटेल सही है सिंपली, तो सिंपली यहाँ से स्टेप को चेक कर देना, प्रिंट पर क्लिक कर देना। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाएगा। उस पर सभी पेज पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के पश्चात उसकी PDF बनाकर चॉइस फाइल पर जाकर यहाँ से अपलोड कर देना। तो साइज आपका 5 MB से कम होना चाहिए। सिंपली यहाँ से अपलोड होने के पश्चात यहाँ से आपको सबमिट कर देना। सबमिट करना बहुत जरूरी है, वरना आपको जो फाइनल एडमिट कार्ड नहीं आएगा
सबमिट करना बहुत कंपल्सरी, सबमिट करने के बाद यहाँ से आपका जो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इस